Welcome to Rajnikant English Tutorials. It's me Rajnikant Tiwari. Yesterday I had taught you that the earth is the greatest vessel. धरती ही सबसे बड़ा पात्र है. और अब उसके आगे से What is happiness? यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि सुख किसे कहते हैं. तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट. सुख अच्छे आचरण का परिणाम होता है. व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? वह कौन सी चीज़ है जिसके त्याग से मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि प्राइड, फॉर इफ वी गिव्स अप बीइंग प्राउड, प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गर्व, क्योंकि यदि मनुष्य गर्व करना छोड़ दे तो वो सबको प्रिय हो जाएगा. What is the loss which yields joy and not sorrow? वह कौन सी हानि है जो सुख संवर्धन करती है न कि दुख? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू sorrow. क्रोध, अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें तो हमें कभी दुख होगा ही नहीं. What is that by giving up which ए मैन बिकम्स रिच? वह कौन सी वस्तु है जिसके त्याग से मनुष्य धनी हो जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, डिज़ायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी. आकांक्षा, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे तो वह समृद्ध हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. What makes a real Brahman? Is it birth, good conduct or learning? Answer decisively. यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वह कौन सी वस्तु है जो किसी को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है. क्या यह उसका जन्मकुल है, सदाचरण अथवा विद्वता? निश्चयात्मक उत्तर दें. इस प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज. कुल और विद्वता किसी को भी ब्राह्मण नहीं बनाते. यह काम सदाचरण अकेले करता है. However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits. कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, बिना बुरी आदतों के त्याग के वह ब्राह्मण नहीं हो सकता. Even though he may be learned in 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो, लेकिन दुराचारी व्यक्ति का अधोपतन ही होता है. आगे यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, every day men see creatures depart to Yama's kingdom and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. प्रतिदिन मनुष्य जीवों को यम की राजधानी में विदा लेते देखता है, फिर भी जो बचे होते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं. यह सत्यता ही सबसे बड़ा आश्चर्य है. Thus the yaks put many questions and Yudhishthir answered them all. इस प्रकार से यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सबके उत्तर दिए.
In the end, the Yaksh asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, अब आपके मृत भाइयों में से एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, आप किसे जीवन में वापस ले आना चाहते हैं? It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. इसमें युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा और फिर उन्होंने कामना किया कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, बादलों के रंग वाला अर्थात मेघवर्णी, लोटस आइड, कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड, विशाल वक्ष वाला, लॉन्ग आर्म्ड, अजान बाहु, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, गिरे हुए आबनूस के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, लाइक मीन्स की तरह, ए फॉलन एबोनी ट्री, एक गिरे हुए आबनूस के पेड़, माइट एराइज, उठ जाए। अर्थात इसे सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, फिर उन्होंने कामना की कि मेघवर्णी, कमल नयन, विशाल वक्षों वाला और अजानबाहु नकुल, जो कि गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा है, उठ जाए। The Yaksh was pleased at this and asked Yudhishthir, why do you choose Nakul in preference to him, who has the strength of 16,000 elephants? इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, तुमने नकुल को भीम के वरीयता में क्यों चुना? भीम जिसके पास की 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that Bhim is most dear to you. मैंने तो सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। And why not Arjun, whose strength in arms is your protection? और अर्जुन क्यों नहीं, जिसका बाहुबल, whose strength in arms, जिसका बाहुबल, is your protection, तुम्हारा रक्षा कवच है। और अर्जुन क्यों नहीं, जिसका बाहुबल तुम्हारा रक्षा कवच है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन ईदर ऑफ दीज टू। मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज the only shield of man and not Bhim or Arjun. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, किसी भी आदमी का एकमात्र रक्षा कवच धर्म होता है, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। अगर धर्म त्याग दिया जाएगा तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। I am alive a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. कुंती के पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ, इसलिए वो पूर्णतया दुखी नहीं है, पूर्णतया क्षुब्ध नहीं है। In order that the scales of justice may be even, I ask that the Madri's son Nakul may revive. ताकि न्याय के पलड़े संतुलित रहें, मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवन में आने की कामना की। The Yaksh was most pleased with the Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers should come back to life. युधिष्ठिर की निष्पक्षता से, इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष सबसे अधिक प्रसन्न हुआ और
उसने कहा कि उसके सभी मृत भाई पुनर्जीवन में आ जाएंगे। It was Yam the Lord of Death who had taken the form of Yaksh so that he might see Yudhishthira and test him. यह मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वे युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सकें। He embraced Yudhishthira and blessed him. Then he disappeared. उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया और इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। It was all. Hope you must like it. Thank you.